आप लोग बैठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, चारों लोग आराम से, या आगे बैठना है? बोलो, सही है ना? चलो, लास्ट क्वेश्चन क्या किए थे बताइए? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? वन चार्ज पर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है उतना मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर होगी। ये बता दिया था ना, किसके बीच में नहीं आना है, किसके बीच में नहीं आना है? लड़का और लड़की के बीच में नहीं आना है, नहीं तो बहुत लोचा है। ये लिखा दिया था कि नहीं? बोलो। हाँ, ये हो गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। किसकी तरफ? हम लोग डायग्राम भी बनाए थे, है ना, समझे? उसके आगे हम लोग करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारा कर लिया है, बस उसमें हम लोग चार्ज रखे थे, यहां पर कुछ और है। इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला सवाल लिखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। पॉइंट ए, पहला क्वेश्चन। यहां पर है प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू, और यहां पर ए पॉइंट पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आर दूरी पे रखा हुआ है। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, एकदम ध्यान से सुनिए आप लोग, एंजॉय करिए। ये है एक पॉइंट ए, है ना? तो ये वाले पॉइंट पे माइनस क्यू की वजह से, किसकी वजह से? माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा? तीसरा सवाल, देख के डरना नहीं है, सबसे पहला चीज आसान है। क्या बताना है इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये है एक प्लस क्यू चार्ज, यहां पर भी प्लस क्यू है, और ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाले पॉइंट पे बताना है, और ये सब साइड का जो लेंथ है वो एल है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना होगा? बताओ। ये ए वाले पॉइंट पे, ये देखो कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू। ए वाले पॉइंट पे ये कितनी दूरी पे है? आर दूरी पे एक पॉइंट है जिसका नाम ए है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एक फॉर्मूला हमने लिखा था, एक फॉर्मूला, बताओ क्या लिखेंगे? और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ रहेगी? ये प्लस है तो
बताइए, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, इस तरफ। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। नहीं, या कैपिटल क्यू आएगा, कैपिटल क्यू। यहां पर कौन सा चार्ज है, वही तो आएगा। सेम यहां पर बस मैंने चार्ज यहां पॉजिटिव था, यहां मैंने नेगेटिव रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से अंदर होता है, तो ये अंदर की तरफ आएगा। किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ। क्यों आया अंदर की तरफ, क्योंकि यहां पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। क्या आएगा, सेम फॉर्मूला इससे पहले, बस साइन क्या रहेगा यहां पर लिख दो। अच्छा यहां ये वाला बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले पॉइंट पे क्या होगा, ये वाले पॉइंट पे। इस टाइप के हम लोग दूसरे क्वेश्चंस किए थे, वहां पर हम लोग क्या बोल रहे थे निकालने के लिए, नेट फोर्स बताओ, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर और यहां पर, ये ए वाले पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। और पॉजिटिव रहेगा तो किस तरफ, बाहर की तरफ। तो ये वाला जो चार्ज है ये लगाएगा इसके ऊपर, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इधर रहेगी, बोलो, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां रहेगी, इस तरफ रहेगी, रहेगा नहीं। और हम लोग लिखेंगे क्या, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड को के क्यू बाई आर स्क्वायर। सिंपल हम लोग ई लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। जैसे इससे पहले हम लोग लिखे थे वैसे यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे। अच्छा ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री, क्यों 60 डिग्री है, क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसमें सब एंगल क्या है, बराबर है, सेम है, साइड भी क्या है, सेम है। तो ये 60 डिग्री है। अब दो वेक्टर है, एक वेक्टर ई और ये भी क्या है, ई। अब क्या आएगा इसका, अगर 60 डिग्री होता है तो √3, मतलब √3 मतलब क्या, e√3। ई की वैल्यू ये के क्यू आर स्क्वायर √3। लिख लो जल्दी से। तो इसका भी जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा, यहां पर कैपिटल क्यू जो यहां दिया है वही आएगा। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट पे लिखेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इसकी दूरी आर है। ठीक है, अच्छा यहां पर रेडियस देखो, यहां आर स्क्वायर आएगा क्या, कि एल स्क्वायर आएगा, एल स्क्वायर। क्यों, यहां पर कितना है, साइड दिया है लेंथ एल, तो लिख दो इधर एल स्क्वायर। जो दिया है वही लिखना है, अगर आर देता तो आर लिखते, जो दिया रहेगा वही हमें लिखना है। नहीं, वो तो वैसे भी रहता है ना, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बताया है कि अगर नेगेटिव रहेगा तो वो अंदर की तरफ आएगा। जैसे हम लोग बनाए थे ना, एक डायग्राम बनाए थे ना, उसमें क्या था, ऐसे था, फिर ऐसे बनाए थे हम लोग, बाहर की तरफ दिखा रहे थे ना, ऐसे। ये किसके लिए था, जब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाला है तो ये बाहर की तरफ ही जाएगा ना, लेकिन नेगेटिव वाला क्या था, इसके जस्ट ऑपोजिट था। इससे पहले कल हम लोग बनाए थे इसको, तो वो अंदर की तरफ आता है। मतलब मैंने आप लोग को बताया भी था, याद रखने के लिए एक तरीका, कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनसे एनर्जी पॉजिटिव निकलती है, समझ गए, पॉजिटिव बाहर की तरफ। जो लोग नेगेटिव होते हैं उनके पास में और नेगेटिव लोग आ जाते हैं, सिंपल।
बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक सोच के लोग एक जगह पर बैठते हैं, एक झुंड में होते हैं। समझ गए? तो वैसे ही है, ये चीज समझ में आई? इसी को हम लोग बोल रहे थे, अगर पॉजिटिव रहेगा तो रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड, और ये इनवर्ड है। अगर क्या होगा, जैसे इसमें देखो यहां माइनस क्यू है, तो इसके लिए ये इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, यहां प्लस क्यू बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? बस उसके बाद में ये लिख लो। ये चीज समझ में आई? कितने लोग को नहीं आई? हाथ उठाओ। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं। फिजिक्स दुनिया का सबसे खूबसूरत सब्जेक्ट है, अगर उसको समझ लो तो, नहीं तो इट्स बिकम अ मॉन्स्टर, यू नो। अब मैं देता हूं अगला क्वेश्चन, आप लोग को करना है इसी पैटर्न पे। ओके, यहां पर दे देता हूं बगल में, आप लोग करो, सोचो, मुझे बताओ। फोर्थ क्वेश्चन, यहां पर मैंने चार्ज इस बार रख दिया है, यहां पर मैंने चार्ज रख दिया है इस बार +2q, लेंथ l l l, और ऊपर की तरफ है +4q। ये ए वाले पॉइंट पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ए वाले पॉइंट पे बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। ये लिख लिया ना? जल्दी, ये चीज समझ में आई सिब्रा की नहीं? बोलो, ये आया? ये तुमको क्यों आया? नहीं, क्योंकि तुम आया। ऐसे साउथ इंडियन बोलते हैं ना, आया। तेरे को बोला था ना पढ़ के आना, क्यों नहीं पढ़ के आया? हम लोग को मैडम ऐसे बोलते थे, वो रे रे बोलते वहां पर, उन लोगों को नहीं पता। क्या रे, पढ़ के नहीं आया रे? हम लोग भड़क जा रहे, क्या ऐसे बात करोगे? साउथ इंडियन, उन लोग को कुछ मालूम नहीं लैंग्वेज के बारे में, यहाँ के बारे में। सीवी मिस रहते तो बोलते क्या रे समीर, पढ़ के नहीं आया क्या रे? आज तेरे आंसर्स गलत हो रहे हैं। इसके बाद अगला सवाल, फिफ्थ क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ओके, इसकी लेंथ l और इसकी लेंथ l, और यहां पर रखा हुआ है +3q चार्ज, और यहां पर है +4q चार्ज। अब बताओ मुझे ए पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? करो जल्दी फटाक से। अस्सलाम।
कितना आंसर आया इसका, बताओ। इसका कितना आया बताओ। +4q है तो इसकी वजह से कहां आएगा, इस तरफ सीधा आएगा, ओके, टेढ़ा नहीं आएगा, सीधा। एक इधर और एक इधर। अच्छा, यहां पर +4q है तो उसकी वजह से यहां कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 4e ना, और यहां पर +2q तो इधर 2e। अब इसका रिजल्टेंट निकालो और बताओ कितना आएगा। और इसकी वजह से इधर हो गया और एक इधर हो गया, बस बताओ कितना आ रहा है टोटल करके। और ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। अब बताओ सॉल्व करके। जल्दी करो फटाफट। कैसे करेंगे समझ में आया ना, बोलो। ये वाला कैसे करेंगे वो समझ में आया। कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख दो, एट ए इक्वल टू, फिर मैं यहां लिख देता हूं √, ये वाली चीज यहां है, ओके। क्या लिखेंगे, 2e का स्क्वायर प्लस 4e का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, फिर b cos 60 डिग्री। नहीं बोलो, ऐसा नहीं करेंगे, हाँ ऐसा ही करेंगे, समझ गए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लो। cos 60 कितना 1/2, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, √28। और ये इसको सॉल्व कर लो जो भी आए। ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ई स्क्वायर बाहर निकाल लो तो ई आ जाएगा बाहर, ई क्या आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा हमारा 4 प्लस ये कितना आएगा 16 प्लस, ठीक है। और ये कितना आएगा बोलो 8। देखो यहां पर अगर हम लोगों ने सिंपल ये cos 60 के प्लेस में डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूं, कितना आएगा 1/2, काट दो, यहां पर बचेगा 2 ना। अब देखो तो कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8, तो +8। अब बताओ कितना आ गया 16 4 20 28, कितना आ गया 28, e√28। ई के प्लेस पे क्या लिख सकते, KQ बाई L² √28। नहीं बोलिए, नहीं लिख सकते जीशान, हाँ वेरी गुड, सही है 5 ही आएगा। कैसे आएगा, इधर देखो सुनो, ये 4q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ कितना आएगा 4e, कितना आएगा, ये सब वेक्टर का क्वेश्चंस हैं, ऑल दीज आर वेक्टर क्वेश्चंस, ठीक है। बस तुमको, और ये 3q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिवली आउटवर्ड क्यों जा रहा है, क्योंकि ये प्लस में है, पॉजिटिव में है, इसके लिए बाहर की तरफ। अगर यहां पर -q होता तो यही चीज ऊपर की तरफ हो जाती, लेकिन है क्या चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज कैसा है पॉजिटिव है। तो यहां पर 4q की वजह से 4e आ गया, 3q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ये a वाले पॉइंट पे 3e।
अब इधर देखो, इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? अच्छा, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 90 डिग्री है। तुम पूरा सॉल्व ऐसे करोगे तो भी वही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल करते हैं, ठीक है, मान लो ए पे है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस 90। कॉस 90 मतलब कॉस 90 कितना? ई बाहर निकाल लो तो कितना आएगा इधर? 9 प्लस 16, और ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किस वजह से होगा 0? कॉस 90 कितना होता है? तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। अब ये कितना हो गया? 16 और 9 √25 ई, मतलब 5 ई। कोई दिक्कत? और ई के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं इधर? 5 k क्यू बाई एल स्क्वायर। नहीं? बोलो। तो तुमको जब भी दिक्कत हो कि ये वाला कैसे लिखेंगे, तो ये पूरा ऐसे लिख लिया करो, सिंपल। समझ गए? जैसे वेक्टर में लिखते थे हम लोग, सेम जो भी वेक्टर है। अच्छा, ये हमने क्यों लगाया ऐसा? रिजल्टेंट निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? रिजल्टेंट। इस वेक्टर का, इस वेक्टर का रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा, उसके लिए हम लोगों ने किया है। तो कितना आया? 5 आया। कितना आया? 5। लेकिन अगर यही चीज 90 डिग्री पर नहीं होता, ये एंगल थोड़ा सा अलग होता, तो फिर ये चीज नहीं आती। समझ गए? ये क्योंकि 90 डिग्री पे है तो ये पूरा क्या हो गया? फैक्टर 0 हो गया, इसके लिए आया। इसमें कोई डाउट है? सिमरा, कुछ डाउट? हाँ सादिया, लिख लो फटाक से। अलीजा, समझ में आया? देखो, फिजिक्स क्या करता है पता है? इतना खूबसूरत सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये आपको सोचना सिखाता है। सच में ये आपको मैथ्स के करीब लेके जाता है और सोचना सिखाता है आपको, अलग अलग एंगल से, अलग अलग डायमेंशन से। तो बस इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना है कि मुझे थोड़ा सोचना अच्छे से आ जाएगा। चलो, ये हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 5 था ना। चलो, 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो, मैंने आपको ऐसा दे दिया, मैंने चार्ज यहां माइनस क्यू दे दिया और ये प्लस क्यू, और ये है पॉइंट ए पॉइंट, ये एल है, ये एल और ये एल। एक क्वेश्चन, ये 7th क्वेश्चन इस बार है, यहां पर भी माइनस क्यू, यहां पर भी माइनस क्यू, ये एल एल एल। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ए वाले पॉइंट, समझ गए? यहां पर माइनस क्यू है, पहले प्लस क्यू था, अभी बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ होता है, रेडियली आउटवर्ड। ये सब स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चंस में पूछ सकते हो लोग, दे कैन आस्क।
तो आपको समझ में आया? नहीं? आपका तो इतना सारा ऑलरेडी काम है जर्नल्स का, कोई बात नहीं। जिंदगी जो है जिम्मेदारी कंधा देख कर देती है। तो शायद कंधे मजबूत हो इसके लिए दिया गया है। चलो इसके बाद अगला सवाल। एक सवाल ये है, ये है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मान लो ये पॉइंट ए, ये क्वेश्चन नंबर 8। कितना आया इसका? सारा ये वाला आया, यहां माइनस क्यू है, यहां पर क्या है? माइनस क्यू। तो यहां पर ऐसे लगेगा ना, इस तरफ, बोलो नहीं लगेगा? अच्छा, ये प्लस क्यू है तो बाहर की तरफ, तो ये एंगल कितना है? 120। कैसे पता चला 120 है? क्योंकि ये कितना है? 60 है, तो ये कितना रहेगा? 120। अच्छा, ये प्लस क्यू है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? ई। नहीं आएगा। और इसकी वजह से यहां पर क्या आएगा? इस चार्ज की वजह से ई कितना आएगा? ई। अब बस सिंपल क्या करो, सॉल्व कर लो ऐसे करके। 120 डिग्री है, कॉस 120 कितना? समझ गए? जो भी आएगा उसको सॉल्व कर लो, उसके बाद में ये वाला सवाल कर लेना, ये वाला कर लेना। अच्छा, माइनस है तो यहां पर दोनों आएगा, देखो इधर, इधर और इधर, ई और ये ई, ये कितना है? 60 डिग्री। कितना आएगा इसका बताओ? हाँ, बस वही आंसर है उसका। क्यों 60 डिग्री है? इसके बाद में अच्छा, ये वाला बताओ, ये वाला कैसे करेंगे? स्क्वायर वाला देखो, इसकी वजह से नीचे की तरफ कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ई। ये वाले चार्ज की वजह से, इसकी वजह से इस पॉइंट पे, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड जाता है, तो ये प्लस क्यू की वजह से इस तरफ क्या आएगा?
E, लेकिन एक चार्ज और बच गया, ये वाला, और इसकी वजह से आएगा अच्छा एक चीज और देखो, सबसे पहले ऐसे सिंपल, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना आएगा, क्या आएगा, एक इसका रिजल्टेंट निकाल लो और इस चार्ज की वजह से एक और आएगा, इसकी वजह से, और दोनों को जोड़ दो, एक तो ये दो वेक्टर का और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट पे बाहर की तरफ, दोनों को जोड़ दो, समझ गए, इस टाइप से करेंगे। तो इसका आएगा E√2 प्लस E/2, E/2 किसकी वजह से, इसकी वजह से, E√2 किसकी वजह से, ये दोनों के रिजल्टेंट की वजह से, दोनों को जोड़ दो, तो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल जाएगा। हो गया, तो क्या आ जाएगा, ये E√2 प्लस E/2, ये आ जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले ये दोनों का निकालेंगे तो क्या आएगा, E√2, ये दूर वाले की वजह से क्या आएगा, E/2, ये डायगोनल इसकी दूरी कितनी होती है, L√2, कितना होता है, L√2, तो उसकी वजह से यहां पर लगेगा E/2, हो गया। ये हो गया, ये सब लिख लिया ना, इसके बाद फाइंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, एट सेंटर, एट सेंटर, ये मान लो लेंथ है dl, ये रिंग है, रिंग, प्लस Q, R, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, इसके बाद अगला सवाल, -4Q
-9q। क्या बोल रहा है? फाइंड नल पॉइंट, नल पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बताओ। और इसका पूरा लेंथ L। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर सेंटर पे बताना है, सेंटर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेंटर। बताओ क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या लगाएंगे फॉर्मूला? के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर डीएल लेंथ ये ऐसे है, और यहां पर मान लो चार्ज इसकी वजह से कितना है? डी क्यू, मतलब बहुत छोटा सा चार्ज। समझ गए? तो लिखेंगे इसको डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ये रिंग है तो क्या आ जाएगा, है ना? तो अब हम लोग ये डी क्यू के प्लेस पे लिख देंगे क्यू बाई 2 पाई आर डी एल। ये डी क्यू की वैल्यू ये आ जाएगा। इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या होगा? समझ गए? क्योंकि रिंग पे पूरा चार्ज कितना है? प्लस क्यू है। ठीक है, समझ गए? और ये रेडियस भी दिया है, कितना रेडियस दिया है इसने? आर दिया है। कितना दिया है? आर। रेडियस कितना है? आर इसने दिया है ये। और फॉर्मूला क्या कहता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर क्या है? छोटा सा लेंथ है, तो इसकी वजह से यहां पर क्या है? एक चार्ज है। समझिए? लेकिन यहां पर ये क्या है? छूटा हुआ है ना? लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया? यूनिफॉर्म रिंग है, लेकिन यहां पर क्या है? काट दिया रिंग को। क्या कर दिया? काट दिया रिंग को। डीएल कितना काट दिया? छोटा सा एकदम। ठीक है, तो इसके सामने कितना चार्ज रहना चाहिए? एक छोटा सा चार्ज डी क्यू। तो ये चीज हमारा हो जाएगा। अच्छा, इस पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, अब वो जो हम लोग लिखे थे पॉइंट्स, वो काम आएगा इधर। किसके बीच में आना है, किसके बीच में नहीं आना है।
समझे कि नहीं? ये पूरा लेंथ कितना है, एल है। अच्छा, यहां पर माइनस और यहां पर भी नेगेटिव दोनों है, इसका मतलब यहां इनके बीच में हम आ सकते हैं। किसके बीच में आ सकते? सेम है ना चार्जेस, अगर देखेंगे तो सेम चार्जेस के बीच में नेगेटिव नेगेटिव के बीच में आ सकते हैं। समझेंगे? नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में आओगे तो एक बात करेगा पॉजिटिव बात, एक नेगेटिव, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, या तो पॉजिटिव लोगों के साथ में बीच में आ जाओ या फिर नेगेटिव लोगों के साथ में आ जाओ, लेकिन बीच में नहीं आना। बीच में आए तो पिस जाओगे, ना इधर ना उधर। समझे? तो यहां पर मान लो यहां कहीं पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहां से x दूरी पर है, यहां पर कहीं पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है इस पॉइंट पे। बस अब ये पॉइंट मान लो कुछ भी नाम दे दो अपने हिसाब से, समझ गए, Q डैश दे दो फॉर एग्जाम्पल। अब सॉल्व कर लो, इसकी वजह से यहां इक्वल टू इसकी वजह से यहां, जैसे कल किए थे। लिखिए फटाफट। इधर लिखो, क्या लिखेंगे इधर, K 4Q बाई कितनी दूरी पे है ये, एक्स स्क्वायर, इक्वल टू ये K 9Q बाई क्या लिखेंगे, L माइनस एक्स। ये पूरा L है और ये कितना है, x है, तो ये कितना, L माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके निकाल लेना है। ये वाले पॉइंट का नाम दे दो ए पॉइंट पे मान। बताओ सॉल्व किए क्या आ रहा है, 2L बाई एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है, 2L बाई 5। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0, जिसको क्या बोल सकते हैं, नल पॉइंट। क्या बोल सकते, नल पॉइंट। ये सवाल के बाद अगला सवाल, +Q -4Q, +Q -4Q, लेंथ है L। अब देखो इधर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये दोनों के बीच में नहीं आने का बहुत लोचा है। क्या है, लोचा। मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव मतलब लड़का, पॉजिटिव मतलब, नेगेटिव मतलब लड़की, ये दोनों के बीच में नहीं आना है। और कम एटीट्यूड वाले के साथ में रहना है, बताया था, भूल गए? एटीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर 1 2 3 4। तो ये एक और ये माइनस, तो किसके पास में रहना है, बोलो? ये 4 ज्यादा है या 1 ज्यादा है, 4, तो किसके पास रहना है, इसके पास में। ये सब कॉन्सेप्ट अगर रिवाइज करके आओगे तो क्लास तुमको यूं समझ में आएगी, यूं। लेकिन अगर रिवाइज नहीं करके आए तो सब फिर गोल है। अगर तुमने लेक्चर्स अच्छे से अटेंड नहीं किया, तुमने रिवीजन नहीं किया, तो सब गोल लगेगा फिर, गोल गुंबज की तरह, समझ गए? फिर घूमते रहो तुम, दिल्ली, आगरा और फिर लखनऊ, कोई फायदा नहीं, श्रीनगर, समझे कि नहीं?
बताओ, वो लिख लिए जल्दी। अब इसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, फटाक से मुझे बताओ। फाइंड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो इससे पहले था। पहला सवाल, दूसरा, तीसरा। ये है -4Q, ये है +9Q। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। +4Q -9Q, -4Q -9Q। कहां पर, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। वही तरीका जो इससे पहले लगाए थे, सेम, कुछ अलग नहीं है। इसको किए कितना आया? ये वाला सॉल्व किए, इधर वाला। कितना? एल। शाबाश, वेरी गुड, एल आएगा। करो करो, मेहनत करो, है ना, लिखो फटाफट। यहां पर इससे पहले हम लोग क्या पूछे थे? नहीं नहीं नहीं, यहां पर कहां पर रखना है जिससे क्या हो? इक्विलिब्रियम पर रहे। क्या लिखे थे इससे पहले, बताओ, क्या इक्विलिब्रियम था? कहां रख दिया जाए क्यू डैश को जिससे क्या हो? वो चार्ज जो रहेगा किस पे रहेगा? इक्विलिब्रियम पर रहेगा। अभी यहां पर हमारा अगला सवाल ये कहता है कि बताओ कहां पर, वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा या नल पॉइंट होगा। पॉइंट कौन सी ऐसी जगह है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? और एक प्लस है और एक क्या है, तो बीच में आ सकते क्या? नहीं, बीच में नहीं आ सकते, कम एटीट्यूड वाले के पास में आ सकते, मतलब यहां कहीं रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका। अच्छा, ये दूसरा वाला इसके बीच में आ सकते? नहीं, यहां कहीं रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो। नहीं, ये दोनों क्या है? माइनस, तो बीच में आ सकते इलेक्ट्रिक फील्ड। साइन का सब खेला है, इसके लिए मैंने वो सब कहानियां आप लोग के दिमाग में बताई थी। सिर्फ मजे लेने के लिए नहीं था, कॉन्सेप्ट के लिए था। कुछ लोग कॉन्सेप्ट को भूल के सिर्फ मजे में ही लग जाते हैं, यार क्या पॉइंट सरने वाला है, तो मजा ही आ गया, पूरा रिलेट कर रहे हैं। वैसा नहीं, काम की बात। ये इसका मतलब क्या है? नाइकी का वो जो शूज आता है उसका सिंबल में बना के दिखा रहा हूं, वो नहीं है नाइकी का। जस्ट डू इट। यहां पर क्या होगा, ये वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। उसका मतलब ये है। बताओ, और इसके बाद में और भी ऐसे लिख लो, थोड़ा सा नीचे भी खाली स्पेस है।
मान लो ये है प्लस क्यू और ये है +4Q। अगला है -Q -4Q। ये सॉल्व कर लो फटाक से। और इसके बाद अगला सवाल, ये है +Q, ये है -Q, ये है +Q और ये है हमारा एक पॉइंट ए। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये आपको बताना है। बताइए। बताइए क्या आएगा। नहीं नहीं, ये असली सवाल, वो सब तो ऐसे बच्चों वाला है, तो बच्चा भी समझ जाएगा 4 साल का। नहीं, अरे निकालो ना आराम से सुकून से। ये +Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से यहां आएगा, ये +Q है इसकी वजह से यहां आएगा। बोलो, ये दोनों का यहां E और यहां E, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? E√2 आएगा। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? अब इसके बाद, लेकिन ये भैया -Q है तो यहां इस तरफ थोड़ी आएगा, किस तरफ जाएगा वो? ऊपर। कितना? E/2। कितना आएगा? E/2। अब तुम रिजल्टेंट वेक्टर्स को देखो, उनके डायरेक्शंस को देखिए आप। हमने रिजल्टेंट इसको निकाला कितना, ये दोनों भूल जाओ, इधर वाला ये देखो और ये देखो, इसका नेट कैसे निकलेगा? किसमें से किसको घटाना पड़े? इससे पहले ऐड कर दिए थे, यहां घटाना पड़ेगा ना, ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। बताइए। किस E/2 में से घटा दिया जाए? हाँ, इसमें से इसको घटा दीजिए, E√2 माइनस E/2। कोई दिक्कत नहीं, E कॉमन ले लो, √2 माइनस 1/2। E के प्लेस पे क्या लिख सकते? KQ/L²। √2 माइनस 1/9। It's a very simple maths, it's very simple. Is this too difficult to understand? Of course not. It's very easy if you are consistent. जिंदगी की सबसे बड़ी कुंजी तो वही है, सक्सेस का एक बहुत बड़ा राज जिसको बोलते हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस, योर कंसिस्टेंसी, योर डिसिप्लिन, योर फोकस।
कैसे आप लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं रील्स देखने में कंसिस्टेंट होते हैं, उनको पता है मूवी कौन सी आई है, नया सॉन्ग कौन सा चल रहा है, नई सीरीज कौन सी आने वाली है। कंसिस्टेंसी वो हो गया उधर। प्लस क्यू प्लस 4Q किधर आएगा, बोलो, बीच में। माइनस माइनस किधर आएगा, इधर कम मैग्नीट्यूड की तरफ या बीच में, बीच में, क्योंकि साइन सेम है ना। इसके बाद अगला सवाल, कुछ लोग देख रहे होंगे कि सोच रहे हैं साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन है, ये सब नहीं सोचना, फिजिक्स। यहां पर प्लस क्यू माइनस 2Q प्लस 2Q प्लस Q प्लस 2Q प्लस 6Q, ये वाले पॉइंट पे ए, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जी नहीं, इट्स नॉट जीरो, थोड़ा सा कैलकुलेशंस देखना पड़ेगा। व्हाई, बिकॉज सब में साइन पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव साइन भी है, समझे कि नहीं, कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन भी है, समझे कि नहीं। हाँ पाशा, निकालो आंसर फटाक से बताओ, क्योंकि अगला पेपर तुमको देना है, देना ही पड़ेगा। बताइए, उसको करके सॉल्व करिए। हो गया, बोलो। इसके बाद अगर अगला सवाल में ये दे दूं, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू, और यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर खाली है, खाली, तब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ए पे। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना आ रहा है। हाँ
नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का सा। सारा कितना है? 6। क्या 6? ई? नहीं। नहीं, इसका बताओ। इसका कितना आएगा? ई। कैसे? देखो, ये इसको खा जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, नहीं, सिर्फ ये बचेगा ना, इसको खाने वाला कोई नहीं है। तो ये कितना चार्ज सॉरी, ये कितना लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ई। तो बस वो ई रहेगा इसमें। लेकिन इसमें देखो, इसकी कहानी कुछ अलग है। इसको खाने वाले लोग हैं, इसको भूल जाओ, ये समझ लो है ही नहीं। कितना? नहीं, ये इसको खा जाएगा, बोलो। अच्छा, अब इसकी वजह से +2q की वजह से कितना आएगा? इसकी वजह से कहां लगेगा, किस तरफ जाएगा? इस तरफ। कितना? 2e। कितना? और ये 6q की वजह से कितना? 6 आ जाएगा इधर। कोई दिक्कत? ये हो गया, ये हो गया। अब बच कौन रहा है? ये। इसकी वजह से इस तरफ आएगा, कितना? बताओ। ये वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना लगेगा? 2e। नहीं, बोलिए सिमरा, इधर देखो। इसकी वजह से ये वाले पॉइंट पे कितना लगेगा? 2e। बोलो। अच्छा, इसको इसको क्यों काट दिए? क्योंकि वही बराबर ही है ना, तो लिख के भी काट दो, ऐसे काट दो, काटना तो है ही। समझेगी नहीं? अच्छा, लेकिन यहां सरदार जी बैठे हुए हैं अलग चार्ज के साथ। अगर +q होता तो यहां आता 2e। क्या आता? 2e आता। लेकिन माइनस है तो एक और आ जाएगा, +2e। अरे, ये कैसे आ गया? इसकी वजह से। अगर इसी को मैं प्लस कर दूं तो ये वाला आएगा, इधर नहीं आएगा, लेकिन मैंने माइनस रखा है तो इसकी वजह से यहां -2e आ जाएगा। एम आई क्लियर? नहीं, बोलो। नहीं। एक चीज और ध्यान दो, यहां पर क्या है? कितना e? और इधर बोलो, तो टोटल नेट कितना आएगा इधर इस तरफ? बोलो, क्या लिख दें इसको? देखो, इधर एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। ये हमारा आएगा कितना? 4e। और ये कितना? 4e। बीच में एंगल कितना? 60 डिग्री। कैसे? हमें कैसे पता चला 60 डिग्री? हेक्सागन है। टोटल कितना? 360 डिवाइडेड बाय एक एंगल कितना? 60। समझेगी नहीं? हेक्सागन है, इट्स नॉट पेंटागन। तो 60 आ गया। अब ये वेक्टर को सॉल्व करके आंसर निकालो। आनम नहीं समझ में आया ना? कौन सा वाला नहीं आया? ये कैसे आ गया? ये कैसे आया? कैसे? 6 इधर है
और इधर 2 है तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। हो गया। और किसी को डाउट है? करना पड़ेगा ना, नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? चलो ठीक है, मान लो यहां पर इसको क्यों काट दिए, सेम है ना, तो नेट फोर्स एक उधर और एक इधर है, इसके लिए तो काटे ना, बस नेट फोर्स ऐसे तो निकालेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, बताओ कितना आ रहा है। 60 डिग्री रहता था तो क्या आता था, हाफ। अरे जो हाफ बोला खुद हाफ है। समझेगी नहीं, इट्स नॉट हाफ, इट्स हाफ से थोड़ा सा ज्यादा। समझेगी नहीं तो क्या आएगा, 4e√3। नहीं, हाँ सादिया बोलो, लिख दिया जाए छोड़ दिया जाए? अब ई की प्लेस पे लिख दो कहानी जो भी उसकी ई की होती है। अच्छा यहां पर देखो, ये वाला चीज सुनो, देखो कॉन्सेप्ट के लिए है, ये सबको आता है, कोई दिक्कत। ये माइनस क्यू की वजह से यहां पर क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा, क्या लगेगा, ई। इसकी वजह से यहां पर लगेगा, किस तरफ लगेगा बताओ, यहां लगेगा ई। अच्छा, इसकी वजह से इस तरफ ई, यहां पर कुछ है नहीं तो यहां पर कुछ नहीं रहेगा। अच्छा यहां पर इसकी वजह से इस तरफ ई और इसकी तरफ ई, तो अब देखो इसको ये कैंसिल कर दिया, इसको ये कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल करने वाला है कोई माई का लाल, बोलो नहीं है, तो बस माई का लाल बच जाएगा, बाकी सब खत्म। नहीं, बस हो गया, ई के प्लेस पे ई की वैल्यू रख दो, खत्म। हाँ महविश, लिटिल बिट या फुल बिट? ओके, इसके बाद सब लिख लिए ना, रब कर दूं, बोलो सब हो गया। देखो ध्यान से, इसके बाद कुछ चीजें हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, उसको लिख लो फटाक से। प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो यहां पर F इक्वल टू क्यू ई, ये एक चीज याद रखना है। अगला पॉइंट जो याद रखना है, F वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। अगर क्या हो माइनस क्यू है तो ये पीछे की तरफ रहेगा, F इक्वल टू क्यू ई, क्यू ई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डब्बे में लिख लो कुछ। अगर अगर मैं क्यू चार्ज को ऐसी जगह
ऐसी जगह पर रख दूं रख दूं रख दूं जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, तो उस पर फोर्स क्यू ई लगेगा लगेगा अगर इफ अगर Q पॉजिटिव है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ की तरफ तरफ फोर्स लगेगा। देखो, जिनके भी नोट्स रेडी नहीं है, नोट्स रेडी करना है, लेक्चर्स को अच्छी तरीके से देखना है, समझना है, फिर टेस्ट देना है। फॉर ईच एंड एवरीथिंग देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ सीक्वेंस। इफ यू फॉलो, you will get good marks, good understanding also. It depends upon your focus, your consistency, your dedication, your interest. अगला, अगर Q नेगेटिव है मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट फोर्स लगेगा डायग्राम। अगर यहां पर प्लस Q चार्ज रख दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये यहां इस तरफ जाएगा, लेकिन F इक्वल टू क्यू ई। अगर मान लो यहां माइनस Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इस तरफ रहेगा। अगला सवाल, मान लो एक ब्लॉक जिसका मास m1 है, और यहां पर मैंने एक Q चार्ज रख दिया, प्लस Q। ऊपर की तरफ मैंने लगा दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दिया है E। तो कह रहा है फाइंड मिनिमम E मिनिमम सो दैट ब्लॉक लिफ्ट ऑफ। अब ये देखो, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझे, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए। इसके लिए मैं कहता हूं कि अगर आपने ये जो भी लेक्चर्स और हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, इसको अच्छी तरीके से आपने कर लिया, आपका मैकेनिक्स पूरा रिवाइज हो जाएगा 11th, क्योंकि सब खिचड़ी पका देंगे इधर। ये है कि आपको ध्यान रखना अपनी खिचड़ी का। आपने मटर खरीदा ही नहीं मौसम में, आप बोले नहीं मुझे गाजर का हलवा बनाना है, बनाओ। खिचड़ी में तो सब कुछ लगेगा ना। आपको समझ में आता है सारा या नहीं आता है? आता है, ठीक है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ योर रिविजन। मैं बोल रहा हूं आप लोग को,
This exam demands, immense level of revision and focus. एक जुनून, एक पागलपन, मुझे बनना ही बनना है at any cost. मैं नहीं बनूंगा तो कोई और बनेगा, तो मैं ही क्यों ना बनूं? जो मेहनत करेगा वही लेके जाएगा सीट. सिंपल. समझे कि नहीं? ये वाला सवाल कैसे करेंगे? अच्छा वो सब लिख लिया आप लोग, बोलो. इधर हो गया ना ये वाला? नहीं. F इक्वल टू क्यू ई याद रखना है. ये वाला सवाल बताओ कि ये कितना हो कम से कम जिसकी वजह से ब्लॉक ऊपर उठ जाए, लिफ्ट ऑफ. इसकी वैल्यू कितनी हो मिनिमम जिसकी वजह से ये ब्लॉक ऊपर उठ जाए? मिनिमम वैल्यू ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड. और ई का फॉर्मूला क्या है? ई इक्वल टू क्या? समझ गए? और ये मास m है तो नीचे भी कुछ लगेगा, ब्लॉक है mg लगेगा. तो एफबीडी बना के मुझे सॉल्व करके बताइए कि E की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जिसकी वजह से ब्लॉक लिफ्ट हो जाए ऊपर की तरफ. E की कितनी वैल्यू हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन. नीचे क्या लग रहा है? mg. तो E की कितनी कम से कम वैल्यू हो जिसकी वजह से ब्लॉक ऊपर उठ जाए? ये है सवाल. तो आपको सवाल समझ में आया? नहीं? बोलिए. E की मिनिमम वैल्यू बताओ. नीचे क्या लगेगा? mg. और ऊपर क्या लग रहा है? ऊपर की तरफ. ठीक है, तो मतलब F इक्वल टू क्या लगेगा? QE. F इक्वल टू क्या? QE. मतलब यहां पर जो है QE जो है या तो ज्यादा होना चाहिए ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से, या बराबर होना चाहिए कम से कम, मिनिमम. ई मिनिमम. तब ये क्या कर पाएगा? इसको ऊपर उठा पाएगा. अगर बराबर ही है, ये ब्लॉक है, समझ गए? नीचे तो mg इसको खींच रहा है, समझ गए? ऊपर वाला फोर्स देखो, अगर इससे ज्यादा नहीं होगा, कम होगा तो नीचे चला जाएगा.
या तो उसके बराबर रहेगा तो भी ऊपर नहीं जाएगा, समझ गए, क्योंकि उसको उठाना है, क्या करना है, तो यानी कि ये वाले mg से ज्यादा होगा तभी तो ऊपर उठेगा ब्लॉक, नहीं तो नहीं उठेगा, समझ गए, नहीं, तो ऊपर वाला फोर्स क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। अब हमें चाहिए क्या, E की मिनिमम वैल्यू, क्या चाहिए, E की मिनिमम वैल्यू, तो बस E इक्वल टू mg बाई q, ये वाले q को इधर भेज दो, ये आ जाएगा आपका आंसर, हो गया। एक ऊपर फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है ना, और एक नीचे की तरफ mg लग रहा है, और कम से कम जब ये ज्यादा होगा तभी तो ये उठेगा, नहीं तो उठेगा कैसे, पॉसिबल नहीं है। एक और छोटा सा ऐसे ही सवाल है, मान लो एक ब्लॉक है या एक पत्थर प्लस q और इसका मास m हवा में रुका है, अब इसके बाद अगला सवाल, ये थीटा है, इसके ऊपर इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है और इस पे प्लस q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये अगला सवाल है, तीसरा मान लो, अगर ये पहला है। अब यहां सवाल ये है, पहला, फाइंड E minimum so that block start moving, start moving, start moving। दूसरा वाला सवाल क्या कह रहे हैं, क्या रहेगा उसका बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और उसने सवाल में बोल दिया हवा में पत्थर रुका है, इसका मतलब क्या है, वो कैसे रुक सकता है हवा में, सोचो, इक्विलिब्रियम रहेगा तभी रुक सकता है, दोनों फोर्सेस बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे, कैसे रुक सकता है वो, इसका मतलब ये है कि ऊपर QE बराबर किसके है, mg, नीचे वाला फोर्स, बस हो गया, वही आंसर उसका। सर इतना छोटा सवाल क्यों दिए, कॉन्सेप्ट, टू बिल्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद अगला सवाल क्या कह रहा है बताओ, फाइंड E मिनिमम सो दैट ब्लॉक स्टार्ट मूविंग, E की मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हो कि जिसकी वजह से ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर दे, बताओ E की मिनिमम वैल्यू, कंपोनेंट वगैरह ले लो, सॉल्व करो, बताओ मुझे। अब पहले वाले केस में मैंने क्या कर दिया है, दो क्वेश्चन बना दिया इसको, एक दो, एक में क्या है, इफ म्यू इक्वल टू 0 और दूसरे में इफ
म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। पहले में फ्रिक्शन क्या है, 0 है, दूसरे में फ्रिक्शन 0 नहीं है। तो क्या आएगा पहले वाले का, सोचो, जस्ट इमेजिन क्या आ सकता है, बोलो। बताओ, ब्लॉक एलवीडी बना लो। इधर क्या लग रहा होगा, QE, नहीं, बोलो कैसे सर, ये कैसे आ गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो नहीं। अच्छा, ये M है तो नीचे क्या लगता है, mg। अच्छा, एक कंपोनेंट इधर आता है, क्या बोलते हैं इसको, mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्या बोलेंगे इसको, mg sin थीटा, बोलो। और इसने यहां पर देखो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन उसने बोल दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू स्टार्टिंग में पहले वाले केस में कितना है, 0 है। बोलिए, अब कह रहा है कि E की मिनिमम वैल्यू पहले वाले केस में कम से कम कितना होना चाहिए, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, कम से कम, और उस पे भी मूव करेगा नहीं, रुका रहेगा उस पे, उससे जब ज्यादा होगा तब मूव करना स्टार्ट करेगा। किससे ज्यादा होगा, ये ऊपर की तरफ कब जाएगा, ये वाला तो चाह रहा है कि भैया कहां ऊपर जा रहा है, चल नीचे आ, ये पुराने दोस्त, और नया वाला दोस्त क्या कह रहा है, अरे चल आगे बढ़ते हैं, नई सोच के साथ नए साल में कुछ नया करते हैं, बॉडी वॉडी बना के, समझे कि नहीं, कुछ नया काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, दिमाग की खूबसूरती को, समझे कि नहीं। तो ये देखो इधर, तो पहले वाले केस में क्या आएगा, सिंपल बताओ, ये इसके बराबर होना चाहिए पहले वाले केस में, mg sin थीटा इक्वल टू QE, कम से कम E मिनिमम, E मिनिमम मतलब इसको नीचे लेके आ जाना, हो जाएगा, समझ गए, नहीं, E कम से कम, ये नीचे आ जाएगा तो E मिनिमम मिल गया ना, कम से कम इतना होना चाहिए, तब जाके क्या करेगा, ब्लॉक ऊपर मूव करेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, उस पर तो रुका रहेगा। अच्छा, अगर यहां पर म्यू जो है 0 ना है तब क्या करना पड़ेगा, ये सोच के मुझे बताओ। ये फ्रिक्शन भी लग रहा है ना, आगे की तरफ ये वाला फोर्स हो गया QE, लेकिन यहां दो दो लग रहा है, mg sin थीटा भी है और फ्रिक्शन भी है, प्लस फ्रिक्शन भी है दूसरे वाले केस में, क्योंकि यहां म्यू की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं है। पाशा समझ रहे हो तुम क्या कह रहा हूं, ऐसा बाउंसर है। शिफा तुमको समझ में आ रहा है, नहीं, सोचो ये वाला दूसरा वाला करके बताओ, सेकेंड वन, करो करो करो, सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। बोलो क्या आएगा,
सारा तुम बताओ क्या आएगा। देखो क्यू ई तो रहेगा ही रहेगा, समझ गया। मैं इसको ऐसे इस तरफ लिख देता हूँ, क्यू ई इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ये तो लग ही रहा है, प्लस फ्रिक्शन, यहां पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या लिखेंगे, उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, बोलो, म्यू एस एम जी कॉस थीटा। बस ये हो गया खत्म। अब देखो क्या करेंगे, ये ई मिनिमम क्यू को लेके इधर आ जाओ, हो गया खत्म। समझेगी नहीं, इतना होना चाहिए, तब ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन भी रोकना चाहेगा ना इसको, भैया उधर किधर जा रहा है, ये तो रोक रहा है, ये भी रोक रहा है ना, समझे कि नहीं। ये बोला भाई उधर कहां जा रहा है, चल इधर आ, ये दोनों रोक रहे हैं ना। एक तो एम जी साइन थीटा इधर है, और ये फ्रिक्शन भी रोक रहा है, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन जीरो नहीं है दूसरे वाले केस में, ये दोनों इसके लिए ऐड हो जाएंगे। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी इधर लगेगा, उसकी मिनिमम वैल्यू लिख देंगे म्यू एस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, बस अब ये इतना जब हो जाएगा तो ये ऊपर ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा, कम से कम इतना होना चाहिए। हो गया, ये लिख लिए। इसके बाद एक और छोटा सा सवाल देखो, ये है इसका मास m है, चार्ज प्लस q, यहां पर फ्रिक्शन म्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर है। एक सवाल ये करो, फाइंड E मिनिमम सो दैट ब्लॉक स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट मूविंग। इसके बाद अगला सवाल, एक रस्सी है, उसमें एक ब्लॉक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऊपर की तरफ, क्या निकालना इधर, फाइंड E मिनिमम सो दैट टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग बिकम जीरो, जीरो।
समझे कि नहीं? करो जल्दी। हो गया? यहां पर ई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जिससे ब्लॉक चलने लगे, मूव करने लगे। खा लो खा लो, ठीक है करो, बाकी लोग करो, करो जल्दी करो। इसकी वैल्यू कितनी आ रही बताओ। और ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये एनएलएम के क्वेश्चंस हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस मैंने कनेक्ट कर दिया है किससे, बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। यही चीज हम लोग करेंगे वर्क पावर एनर्जी, जितने भी चैप्टर्स पढ़े सब कुछ इसमें आ जाएगा, वेक्टर तो है ही इसमें। तो अभी तक अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से कर लिया तो आपका 11th बहुत अच्छा हो जाएगा, और 12th तो हो ही जाए। क्लास में बैठो, आके बताता हूं, समझ गए? इसका बताओ क्या आएगा फटाक से। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या आएगा आगे, QE तो आना ही आना है। इसको रोकने की कोशिश इधर म्यू है तो वो रख के इक्वल कर दो, हो गया। और फ्रिक्शन यहां पर ये रेस्ट पे है तो कौन रोकने की कोशिश करे, स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ क्या लगेगा, इसको आगे की तरफ मूव कराना है ब्लॉक को। इधर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE लगेगा, क्या लगेगा, QE लगेगा, समझे कि नहीं, QE लगेगा और ये रोकने वाला है, समझे कि नहीं। तो अगर इससे ज्यादा नहीं रहेगा ये तो मूव कैसे करेगा वो, ये तो पीछे की तरफ इसको रोकेगा फिर कि मत जा आगे, क्यों जाएगा, मेरे साथ में रहे, कहां जाएगा उधर। मतलब ये वाला ज्यादा होना चाहिए ना, तुम दिमाग लगाओ दिमाग, ये वाला अगर ज्यादा नहीं रहेगा तो ये म्यू इसको जाने देगा क्या आगे, अगर मान लो ये ज्यादा तो जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, समझे कि नहीं। तो QE क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। अब QE रहने दो इधर, QE मिनिमम इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, म्यू एम जी, म्यू एम जी, समझ गए, ई मिनिमम, तो ई मिनिमम इक्वल टू म्यू एम जी बाई क्यू। थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है, अगर मैं चाहता हूं कि ये आगे जाए
ये ब्लॉक, ये क्या जाए, आगे की तरफ जाए, तो उसके लिए ये इसको रोकने वाले जो लोग हैं उससे ज्यादा होना चाहिए ना, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। जिंदगी में भी ऐसे ही है ना, तुम्हारे अंदर का जो डिजायर है ज्यादा होना चाहिए डिस्ट्रैक्शन से, समझे कि नहीं? अगर आपके पास में डिस्ट्रैक्शन 98 है और डिजायर 2 पॉइंट है, कहानी खत्म। लेकिन अगर आपका डिजायर टू बिकम अ डॉक्टर और टू फुलफिल योर ड्रीम इज 98, 2 पॉइंट डिस्ट्रैक्शंस, तुम जीत जाओगे। सिमिलरली हियर ऑल्सो द सेम केस, QE ज्यादा होना चाहिए, किससे? ये रोकने वाले से, तब जाके E की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और ये ब्लॉक आगे की तरफ जाने लगेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो लग रहा है ये ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे? इससे, समझ गए? तो E की मिनिमम वैल्यू कम से कम इतनी होनी चाहिए। तब पॉसिबिलिटी है, तब जाके वो मूव कर सकता है। अच्छा, वो होने के बाद ये वाला सवाल, इसमें क्या कह रहा है? फाइंड E मिनिमम सो दैट टेंशन इन स्ट्रिंग बिकम 0। यहां पर स्ट्रिंग में, रस्सी में जो टेंशन है वो 0 हो जाए। तो E की मिनिमम वैल्यू, इसकी कितनी वैल्यू मिनिमम हो जिसकी वजह से ये रस्सी में जो टेंशन है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये एक ब्लॉक है, ये क्या है? एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है? m1 दिया है, क्या m मास है उसका, समझ गए? और ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऊपर क्या है? QE है, क्या है? और ये नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा। तो बस कर लो, देखो किसको ज्यादा होना चाहिए जिसकी वजह से स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 0 हो जाए। हाँ करो, करके बताओ, E मिनिमम बताओ कितना आएगा? बताओ जल्दी। ये टेंशन में क्या है? E की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जिसकी वजह से ये जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन 0 हो जाए। नीचे लगेगा mg, ऊपर लग रहा है QE। तो डायरेक्टली कुछ बच्चे कर देते, ऐसे कर देते हैं, क्या कर देते? ऊपर क्या लग रहा है? QE बराबर नीचे mg, ये E की मिनिमम वैल्यू mg बाई Q। कुछ बच्चे क्या करते हैं? टेंशन रस्सी में है, टेंशन क्या है? रस्सी में है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE, नीचे क्या लग रहा है? mg, और टेंशन क्या बोल रहा है? 0 कर दो, क्या बोल रहा है? तो यहां पर 0 कर दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा? QE मिनिमम इक्वल टू mg। तो E मिनिमम इक्वल टू क्या? mg बाई Q। तो दो मेथड है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, काम तो वही है और काम भी वही, क्योंकि इसने बोला है टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम 0, E की मिनिमम कितना हो। अच्छा, इसमें होगा कैसे पता है? अगर तुम देखो सिंपल, ये नीचे की तरफ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगा, तो टेंशन मतलब क्या? वो जो खिंचाव होता है रस्सी में, तो ये जो ऊपर जाएगा, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो टेंशन तो ऐसे हो जाएगा ना, रस्सी टाइट थोड़ी रहेगी। नहीं समझे तुम? इमेजिन कर लिए
बस ये लिख लिया ना उधर वाला। ये हो गया। अब देखो इसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस रखते हैं किसके, मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चंस कनेक्ट करके। इससे देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक ये पत्थर, इसको ऊपर फेंका हमने 80 मीटर पर सेकेंड से, और नीचे की तरफ हमने लगा दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना, 10। सवाल में क्या है, क्या क्या चीज दिया है, मास है 1 kg इसका पत्थर का, क्यू कितना है 1 कूलम, ई कितना है 10, नीचे, ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे। पहला सवाल ए पार्ट, व्हेन पार्टिकल will come to at rest इक्वल टू, ये निकालो बताओ कब आएगा रेस्ट पे, पहली चीज। दूसरी चीज टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स, क्या ये मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन नहीं है, बोलो। पत्थर उठा के फेंकते थे फिजिक्स एकेडमी की बिल्डिंग से, वही वाला है कि नीचे से फेंक रहे हैं पत्थर को, बताओ। पार्टिकल रेस्ट पे कब आएगा, समझे कि नहीं, पार्टिकल रेस्ट पे कब आएगा, बताओ। पार्टिकल रेस्ट पे कब आएगा, बताओ। पार्टिकल रेस्ट पे कब आएगा, सोचो। ये लिख लिया ना ये वाला, बताइए। पार्टिकल रेस्ट पे कब आएगा, कितना टाइम लगेगा, कितना सेकंड, बताओ कितना टाइम लगेगा।
बताओ। सही है, 4 आएगा, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड आएगा। पार्टिकल रेस्ट पे कब आएगा? 4। बताओ कैसे आएगा? 4 पे रेस्ट पे कब आएगा वो? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये 4 कैसे आया बताओ? बताओ। इसमें लगेगा A इक्वल टू एफ नेट बाई एम। क्या लगेगा? एफ नेट, नेट फोर्स नीचे क्या क्या लग रहा है? mg, और ये भी तो है QE, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे mg प्लस QE बाई m। अब जो जो वैल्यू है उठा के रख दो। बताओ एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, और अगर एक्सेलरेशन है इसका 20, निकाल लो फटाक से। पहले इसको सॉल्व करो फिर बताओ, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ना, नहीं तो टाइम कितना लगता फिर। अब टाइम आ गया 4, एक्सेलरेशन कितना आया? 20। यहां पर ए आ गया 20, किस तरफ? नीचे, नीचे की तरफ। ये एक्सेलरेशन आ गया। और सवाल में उसने बोला क्या है? एच मैक्स भी बताना है। एच मैक्स कितना हाइट मैक्सिमम जाएगा? एच मैक्स का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, बताओ क्या है। एच मैक्स बताइए। इसका एक फॉर्मूला हुआ करता था। बताइए। कितना? एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई, होता था और यू स्क्वायर मतलब क्या, जो दिया है सवाल में? 80 × 80। इसके बाद में बताओ। हाँ, नहीं,
एच मैक्स होता क्या, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है वो, डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं उसको। बताइए कितना आएगा, कितना आ रहा है, 320 आ रहा है। नीचे एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, अपॉन 2g, तो 2 इंटू जी, जी कितना 10। अब काटो कितना आएगा, ये कट गया 2 4, 320 आ रहा है। बाकी लोग का क्या आ रहा है, किसी को 160 आ रहा है, बताओ। बताओ अच्छा, एक्सेलरेशन यहाँ पर 10 है या 20 है, तो ये सही कहां से हो जाएगा, तो मुझे बताओ। 2a, बस। अब बताओ कितना आएगा, अब अगर काटेंगे तो कितना आएगा 160, ये कट गया, ये 4 हो गया, ये 4 दूनी 8, ये आंसर आएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन ये लेना पड़ेगा ना, अगर ये नहीं होता, ये अगर वो नहीं होता फिर आराम से कर लेते उसको, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर मसला नहीं था। समझ गए, ठीक है, बंद कर।